नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की, जो माता अहोई को समर्पित एक पावन पर्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। तिथि व महत्व। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, आमतौर पर करवा चौथ के 4 दिन बाद। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन मां अहोई या अहोई माता, जिसे अहोई भगवती भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। इस वर्ष यह व्रत सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 13 अक्टूबर दोपहर 12:24। अष्टमी तिथि समाप्त 14 अक्टूबर सुबह 11:09। पूजा मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08, 1 घंटा 15 मिनट। तारों का दर्शन शाम 6:17। शाम चंद्रमा उदय रात 11:20। व्रत की विशेषताएं। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला, बिना पानी के रखा जाता है और तारों के दर्शन के बाद खोला जाता है। पूजा में अहोई माता की तस्वीर या चित्र दीवार पर बनाकर पूजा की जाती है। 7 पुत्रों और शेर के साथ अहोई माता की कथा सुनना शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। व्रत संकल्प। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। मैं अपने संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए अहोई माता का व्रत रखती हूँ। चित्र या दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या छपी हुई तस्वीर लगाएं। इसमें माता के 7 पुत्र और एक शेर का चित्र होना चाहिए। पूजन सामग्री तैयार करें। रोली, चावल, जल का लोटा, दूध, फल, मिठाई, गेहूं या चांदी की अहोई, धागा, दीपक, कथा पुस्तक। एक थाली में अहोई माता की पूजा के लिए सामग्री रखें। संध्या समय पूजा करें। पूजा का समय तारों के दर्शन के बाद होता है। 2025 में तारे लगभग 6:17 शाम को दिखेंगे। दीपक जलाएं। माता को रोली, चावल, जल अर्पित करें। गेहूं या चांदी की अहोई को जल से स्नान कराकर पूजा करें। बच्चों के हाथ से माता को भोग अर्पित कराएं। व्रत कथा सुने या पढ़ें। तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करें। तारों को जल अर्पित करें और व्रत खोलें। आइए जानते हैं कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक साहूकार की 7 बेटे और एक बहू थी। एक दिन जब जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि घर की दीवार लीप सके, खुदाई करते हुए गलती से एक सिंह या बिल्ली का बच्चा मर गया। इससे वह बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद उसके सभी बच्चे एक एक कर मर गए। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब उसी पाप का परिणाम है। वह पछताई और सच्चे मन से अहोई माता से क्षमा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि जो स्त्री संतान की भलाई के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करेगी, उसके बच्चे दीर्घायु होंगे। तब से यह व्रत परंपरा के रूप में आरंभ हुआ। अहोई माता की कृपा से हर घर में सुख, शांति और संतान का कल्याण बना रहे।